2023 है पैक्ड विद ऑसम वीडियो गेम्स, डीएलसी एक्सपेंशन से लेकर बॉक्स ऑफिस फ्रेंचाइज के सीक्वल्स और साथ में ओरिजिनल्स स्लेटेड हैं टू रिलीज दिस ईयर। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन आईजीएन पाकिस्तान। आज का हमारा पावर अप एपिसोड इज आवर डेफिनेटिव लुक एट ऑल द बेस्ट अपकमिंग गेम्स ऑफ 2023 एंड मोर। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। As of now, I'm already 2 months in 2023 ईयर के और ऑलरेडी बहुत मजे की गेम्स रिलीज हो चुकी हैं। तो आए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। फ्रॉम Xbox हमें शैडो ड्रॉप में मिली हाई-फाई रश, एक यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत ही फ्रेश गेम। ये गेम पास डे 1 पर आई। फिर एटॉमिक हार्ट वाज आल्सो डे 1 गेम पास गेम जिसे मिले कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस। निंटेंडो ने अपने फैंस का दिल जीता शैडो ड्रॉप करके मेट्रोइड प्राइम का रीमास्टर और खूब एंटिसिपेटेड गेम हॉगवर्ट्स लेगेसी ने किया फुल ऑन डिलीवर, मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट व्यूड गेम ऑन ट्विच। प्लेस्टेशन की टाइम्ड एक्सक्लूसिव फॉरस्पोकन गेम जो थी स्क्वायर इनिक्स की तरफ से हुई फ्लॉप। डेड स्पेस रीमेक को मिला क्रिटिकल एक्लेम। वाइल्ड हार्ट्स टर्न्ड आउट टू बी अ मिक्स्ड बैग एंड लाइक अ ड्रैगन इशिन ने लोगों को खुश कर दिया बिकॉज यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद काजुमा किरियोसा। एंड लास्टली माय फ्रेंड्स, प्लेस्टेशन VR 2 को ग्रेस किया इन हाउस एक्सक्लूसिव होराइजन कॉल ऑफ द माउंटेन ने। सो एज ऑफ दिस वीडियो 2023 हैज ऑलरेडी बीन अ वेरी फास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ वीडियो गेम रिलीजेस। अब मजीद और आगे क्या गेम्स आने वाली हैं, आए उनके बारे पे बात करते हैं। फर्स्ट अप वी हैव सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग, जिसे बनाया है फैन फेवरेट और वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड स्टूडियो रॉकस्टेडी ने, लेड बाय लेजेंडरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर सेफ्टन हिल, द मैन हु बॉट अस लेजेंडरी बैटमैन आर्कम सीरीज। इस गेम में हम खेलेंगे एज सुसाइड स्क्वाड, यानी 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स फीचरिंग किलशॉक, डेडशॉट, बूमरैंग एंड हार्ले क्विन। और नैरेटिव ने हमने जस्टिस लीग को रोकना है और ब्रेनियक को डिफीट करना है। इस गेम में सुपरमैन, बैटमैन, द फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न कंफर्म्ड हैं। होपफुली मजीद और सरप्राइजेस भी होंगे। दिस गेम इज set in the Batman Arkham verse and is a continuation of that lore. We cannot wait to play this game. Arcane की तरफ से आ रही है Redfall Bite Back, the next full-fledged co-op narrative-driven adventure। जिनको Arcane का नहीं पता, well, Dishonored 1 and 2 जैसी gems, साथ में Deathloop और Prey इन्होंने बनाई है। Redfall का वर्ल्ड है पोस्ट अपोकलिप्टिक हालात में और zombies के बजाय वैम्पायर्स का टेक ओवर हो चुका है। इसमें 4 कैरेक्टर्स के दरमियान हम स्विच कर सकते हैं और स्टोरी को आइदर सोलो या विद फ्रेंड्स खेल सकते हैं इन अ जर्नी जहां हमने रेडफॉल को वापस लेना है from the forces of evil. This is an Xbox exclusive which also comes to PC and will be available on Game Pass at day 1. दो back-to-back awful games WWE 2K20 और WWE 2K Battlegrounds के बाद 2K ने अपने आप को redeem किया with WWE 2K22 and using that as an inspiration and as a base, this year in March WWE 2K23 will be coming out featuring John Cena as the cover superstar. इस बार showcase mode है सारा John Cena पर based with a twist। बजाय कि हम हर दफा की तरह सेलेक्टेड हाईलाइटेड रेसलर से खेलकर आइकॉनिक मैचेस रीलिव करें और उन्हें जीतें, इस बार हम सीना के अगेंस्ट एज आइकॉनिक अपोनेंट्स खेलेंगे, सीना को एक बार फिर से हराने के लिए। गेम में कोडी रोड्स के साथ और कुछ न्यू नेम्स भी शामिल हैं। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम वॉर गेम्स विल बी अ प्लेएबल मैच इन दिस गेम। स्ट्रीट फाइटर 5 का डिसअपॉइंटिंग होना फाइट गेम कम्युनिटी के दिल में एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ गया, जिसकी वजह से कैपकॉम ला रहा है राइट ऑफ द गेट व्हाट सीम्स टू बी एन अमेजिंग न्यू एंट्री टू द आइकॉनिक फ्रेंचाइज। स्ट्रीट फाइटर 6 आ रही है जिसमें 18 कैरेक्टर्स का रोस्टर है फीचरिंग द स्ट्रीट फाइटर 2 क्रू। न्यू कैरेक्टर्स के साथ कुछ रिटर्निंग फाइटर्स भी शामिल होंगे। इस सब के साथ ट्रेडिशनल मोड्स भी इंक्लूडेड हैं और वर्ल्ड टूर एक ऑल न्यू ओपन वर्ल्ड एडवेंचर है जहां हम अपना एवेटार बना के उसी से खेलेंगे। इनक्रेडिबली सक्सेसफुल और रेलेवेंट टेकन 7 फेटेड रेट्रिब्यूशन के बाद फाइनली आर्केड फाइटर फैंस और फाइट गेम कम्युनिटी की प्रेयर्स हराडा सान ने की आंसर विद द अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑल न्यू गेम कॉल्ड टेकन 8 फिस्ट मीट्स फेट, जिसमें कमाल का विजुअल अपग्रेड है, ओवरऑल डिजाइन चेंजेस हैं, आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे लॉ, किंग, पॉल और नीना को कूल न्यू विजुअल ट्रीटमेंट दी गई है। साथ में गेम प्ले मैकेनिक्स भी पिछली गेम से वन अप किए गए हैं। वी हैव एन ऑल न्यू हीट सिस्टम इन द गेम एंड अ कूल न्यू विजुअल स्पिन ऑन द रेज आर्ट्स एंड सो मच मोर। टेकन 8 कम्स आउट लेटर दिस ईयर इन 2023। जी हाँ, ये बिल्कुल वही गेम है जिसका रिवील ट्रेलर बहुत ही कमाल था और ऑलमोस्ट हमारी आधी जिंदगी से भी ज्यादा वो ट्रेलर फॉर समवेयर रेलेवेंट रहा और हमेशा टॉक्ड अबाउट रहा, मेनली बिकॉज इट वाज अ वेरी कूल ट्रेलर। क्योंकि ये गेम तो डेवलपमेंटल हेल्थ से भी आगे के किसी हेल में फंस चुकी थी अप अंटिल
द समर गेम्स फेस्ट, जहां हमें ऑल न्यू ट्रेलर के साथ डेट भी मिली। डेड आइलैंड 2 इज सेट टू रिलीज दिस ईयर। हेल ए यानी LA के पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्जन में ये गेम सेट है, जहां पर तरह तरह के ज़ॉम्बीज हैं, फ्लैशी वेपन्स हैं, गोरी कॉम्बैट के साथ कूल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक चीज तो 2023 का स्टैक लाइनअप हमें पक्की बता देता है, वो है द फैक्ट कि ज़ॉम्बी यानरा आज भी खूब रेलेवेंट है, टॉक्ड अबाउट है और लोगों को आज भी ज़ॉम्बी बेस्ड मीडिया या कंटेंट चाहिए। डेवलपर्स फैंटास्टिक की तरफ से आ रही है MMO गेम अ डे बिफोर, जो सेट है पोस्ट अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी से भरे हुए अमेरिका में, और ये गेम Unreal Engine 4 पर बन रही थी but later got shifted to Unreal Engine 5, so we can expect some great बॉम्ब लुकिंग विजुअल्स। ये ऑनलाइन सेंट्रिक थर्ड पर्सन गेम है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साइबरपंक 2077 के जितने भी फैंस हैं उनके लिए खुशी और गम भरी एक ही न्यूज है। सैड पार्ट इज गेम को एक ही एक्सपेंशन ट्रीटमेंट मिलेगी। द ग्रेट पार्ट इज उसका नाम है फैंटम लिबर्टी और वो इसी साल रिलीज हो रहा है, फीचरिंग द बैड एस रॉकर टर्न्ड रेबल जॉनी सिल्वरहैंड प्लेड बाय द इंटरनेट डार्लिंग कियानू रीव्स। ऑल्सो इस गेम में एक्टर इद्रिस एल्बा भी शामिल है। इस एक्सपेंशन में हम नाइट सिटी के एक ब्रांड न्यू डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जो प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड रहा। There's also been word कि ये एक्सपेंशन काफी लेंथी होगा, almost like a new sub spin-off game, and I am madly hyped for it। हमारी लिस्ट ऑफ अपकमिंग गेम्स की एक और डे 1 गेम पास टाइटल है Minecraft Legends, जो रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम है सेट इन द वर्ल्ड ऑफ Minecraft। इसके ट्रेलर्स और मार्केटिंग हमें बताते हैं कि इस गेम में प्रॉपर स्टोरी और प्लॉट लाइन भी होगी, कट सीन्स भी होंगे, alongside a fun and engaging gameplay loop। ये गेम कोऑप भी है और इसमें अलग से एक PvP मोड भी होगा, all available at launch। नियो सीरीज के डेवलपर्स टीम निंजा की तरफ से आ रही है वू लॉन्ग फॉलन डेस्टिनी, जो गेम पास डे 1 टाइटल है। ये गेम चाइनीज लिटरेचर इवेंट्स पर बेस्ड है, जहां हम स्पिरिट पावर्स लाइक वाटर एंड फायर के थ्रू इस गेम में हिस्टोरिक इवेंट्स को रिक्रिएट करेंगे और उनके अंदर हमारी गेम सेट होगी। ये थर्ड पर्सन नैरेटिव ड्रिवन एक्शन एडवेंचर गेम है, 3 किंगडम्स टाइम पीरियड में बेस्ड। गेम ऑफ द ईयर ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड का सीक्वल टीयर्स ऑफ द ड्रैगन जब अनाउंस हुआ, तब की ही ये इंसेनली हाइप ट्रेन निकल पड़ी थी और दूर दूर तक इसके रुकने का कोई सीन नहीं है, बिकॉज ये न्यू निंटेंडो एक्सक्लूसिव आ रही है इन द मंथ ऑफ मे। इसमें लिंक की रिटर्न होगी न्यू वेपन्स के साथ और मजीद और न्यू एनिमीज, मॉन्स्टर्स, dungeons and so much more is going to be a part of this magical and equally beautiful narrative। Star Wars Jedi Fallen Order बहुत ही अच्छी Star Wars गेम थी in a long time। Hardcore fans of the lore and gamers alike दोनों ने काफी enjoy की। Star Wars Jedi Survivor sequel है Fallen Order का और सेट है फर्स्ट गेम के इवेंट्स के 5 years बाद। इसमें कैल कैस्टस का मजीद और मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्जन हमें देखने को मिलेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ द नैरेटिव, वर्ड हैज बीन आउट कि इस गेम की टोन ज्यादा डार्कर साइड पे होगी बिकॉज ऑफ फॉलन ऑर्डर्स कंक्लूजन। मार्वल्स स्पाइडरमैन 2 पर्सनली स्पीकिंग है मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम इस साल, सोलली इसके ग्रैंड स्केल और मैसिव एक्सपेंस की वजह से। ओरिजिनल गेम विदाउट डाउट एक मास्टरपीस थी और माइल्स मोरालेस ने मजीद और टोन और मूड को सेट कर दिया इस सीक्वल के लिए, जहां हमें दोनों वेब स्विंगर्स दिखाई देंगे लड़ते हुए वेनम से। ऑल्सो इसमें क्रेवन द हंटर भी होगा। इंसोम्निया गेम्स का ट्रैक रिकॉर्ड हमें एक ही बात बताता है कि ये गेम भी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने वाली। एंड दैट इज नॉट ऑल माय फ्रेंड्स, और भी बहुत सी गेम्स हैं जो स्लेटेड हैं फॉर 2023 आए, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फॉर द ईयर ऑफ 2023 वी हैव अ स्ट्रॉन्ग शोइंग फ्रॉम Xbox फर्स्ट पार्टी स्टूडियोज जैसे स्टारफील्ड फ्रॉम Bethesda। बाय द वे Bethesda का कहना है कि दिस IP वाज 25 years into the making। बहुत सी हाइप है, बहुत बड़ा एक्सपेंस है, लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। Forza Motorsport is also set to be released in 2023 और साथ में एक और Xbox timed exclusive Stalker 2 The Heart of Chernobyl भी एक्सपेक्टेड है इसी साल despite the many delays it got। And speaking of PlayStation, Stellar Blade भी आनी है इसी साल, which looks like a hybrid of Devil May Cry and Bayonetta alongside Hollow Knight Silk Song, which will be expanding upon the already amazing Metroidvania cult classic game Hollow Knight। और इस सब के साथ फाइनली माय फ्रेंड्स आज का हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। What a great list of games to look forward to and so many great games that have already released। तो अपने वॉलेट्स को तो भूल जाएं, उसकी तो कोई खैर ही नहीं इस साल, और टाइम को भी भूल जाएं बिकॉज माय गॉड व्हाट अ स्टैक्ड ईयर वी हैव। इनमें से कौन सी गेम्स आपकी मोस्ट एंटिसिपेटेड है, किस गेम को लेकर आप पर्सनली बहुत एक्साइटेड हैं? आई वांट टू नो इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। We'll keep the conversation going there, and for more videos like these, you're already in the right place at IGN Pakistan। I'll see you in the next one।